नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक गैर मुल्की तालिब इल्म के साथ मारपीट का वाकया पेश आया है। उर्दू से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म के साथ मारपीट हुई है। एएमयू के एक तालिब इल्म और दीगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुतासिर तालिब इल्म अब्दुल हमीद शोबे लिसानियात में जेर तालीम है। शोबे लिसानियात में MA का तालिब इल्म है अब्दुल हमीद की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। हमारे नुमाइंदे कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, आपसे इस पूरे मामले को लेकर तफसीलात चाहेंगे। जी मुनज़्ज़म, मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे लिसानियात का ये तालिब इल्म है जिसका नाम अब्दुल हमीद है। 2 दिन कबल इसके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी। इसका कहना यह है कि इसकी ही हम जमात एक तालिब इल्म है, उसने इसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसके अहले खाना भी आ गए, उन्होंने भी इसके साथ कुछ ज्यादती जोर जबरदस्ती की, जिसकी शिकायत इसने दो दिन कबल प्रॉक्टर टीम को दी थी और प्रॉक्टर के जरिए उस शिकायत पर तफ्तीश की गई। उसके बाद उन्होंने उस एप्लीकेशन को जिला इंतजामिया के लिए रेफर कर दिया था, जिसके बाद आज जिला पुलिस ने इसके ऊपर FIR दर्ज की है और जिसमें 147, 323, 504 और 506 की दफात लगाई गई हैं। और SSP से बात हुई है। SSP का कहना वाज़ेह तौर पे यह है कि हम पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और जिस तरह से ये विदेशी छात्र है इसके साथ जो मामला पेश आया है इसको इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल। कामरान, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है जिन लड़कों ने मारपीट की, और साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि उनके घर वालों ने भी फिर आकर जो है मारपीट की है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली है। जहां तक एप्लीकेशन का मामला था तो उसने बाकायदा यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को एप्लीकेशन दी थी जिसको फॉरवर्ड किया गया था जिला इंतजामिया के लिए। जिला इंतजामिया ने इसके ऊपर FIR दर्ज कर ली है। मजीद तफ्तीश अब जिला इंतजामिया करेगी क्योंकि इसमें 3 लोगों को जो है वो FIR में नेम्ड किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश होगी। और एक इसके अंदर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो लोग को 3 को नेम्ड किया गया है उनके खिलाफ पुलिस मुसलसल दबिश की कोशिश अब करेगी। अभी इस सिलसिले में फिलहाल कोई दबिश नहीं दी गई है, मगर थोड़ी देर पहले ही ये FIR दर्ज हुई है, तो पुलिस अब हरकत में आएगी और जो भी कार्रवाई होगी वो जल्द नजर आएगी देखने में। बिल्कुल। कामरान, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने आया है? जी, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात हमारी हुई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना यह है कि इस तरह की शिकायत जो हमारे पास की गई थी तो हमने उसकी तफ्तीश करने के बाद ही उसको फॉरवर्ड किया था। और फिलहाल एक खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है शायद इसमें कहीं ना कहीं तस्फिया की कोशिश चल रही हो, क्योंकि दोनों ग्रुप जो हैं वो FIR तो करा दी है मगर तस्फिया की कोशिश में यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी लगी हुई है और डिपार्टमेंट के जो असातिज़ा हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो जॉर्डन के स्टूडेंट है उसके इसी मामले को लेकर और दीगर स्टूडेंट भी उसके साथ हैं और लोगों का कहना यह है कि स्टूडेंट के पूरी लाइफ का इशू होता है। तो जिन्होंने मारपीट की है वो भी शोबे की स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं तस्फिये की भी कोशिश है मगर फिलहाल अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। बिल्कुल। कामरान, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। जम्मू में IG जम्मू मुकेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने निसार अहमद शेख, निशाद अहमद और आजाद आमी 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग वादी चिनाब में इंतहा पसंदी का अहिया चाहते थे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि किश्तवाड़ में दहशतगर्दी के 4 वाकयात पेश आए। BJP लीडर अनिल परिहार और दीगर अफराद के कत्ल की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। IG जम्मू ने इस दौरान ये भी कहा कि जम्मू जोन में इस वक्त 6 मिलिटेंट सरगर्म हैं। IG जम्मू मुकेश सिंह से हमारे नुमाइंदे समीर ने बात की। अच्छा, इस वक्त हैं IGP जम्मू जोन मुकेश सिंह, इनसे हम बात करेंगे किश्तवाड़ में जितनी अरेस्ट्स हुए हैं क्या क्या कामयाबी मिली है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, क्या क्या कामयाबियाँ मिली हैं आपको वहाँ पे, किस तरह से आपने जो हिज़्ब मॉड्यूल है उसको बस्ट किया और क्या क्या किया? देखिए, पिछले 1 साल से 4 आतंकवादी घटनाएं घटी हैं किश्तवाड़ में और हमने इस पे काफ़ी प्रयास किया। इस पे कई किस्म की टेक्निकल एनालिसिस की गई और कई लोगों से पूछताछ की गई और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक निशाद अहमद है, उसके घर में एक हाइड आउट बनी है, उसको हमने पकड़ा, उनसे पूछताछ की और इस दौरान हमें पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक निसार अहमद शेख है, एक निशाद अहमद है और एक आज़ाद हुसैन है। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कुछ टेररिस्ट एक्टिव हैं जिनमें ओसामा, हारून, जाहिद और जहांगीर सरूरी है।
इनको भी गिरफ्तार करने की प्रयास की क्या जाए। आपको लगता है कि जो कश्मीर के हालात हैं उसका फ़ायदा उठा के अब मिलिटेंट्स जम्मू में भी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं? देखिए, पिछले 1 साल की ये गतिविधियां हैं, तो जाहिर है कि प्रयास की जा रही है कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ रिवाइव किया जाए, और इसके तहत इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया मिलिटेंसी, और उसके बाद ये चारों वारदातों को अंजाम दिया गया। सर, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमने देखा कि यहाँ जम्मू में भी बहुत जगहों पे एक्टिव हैं। क्या आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ हमने जम्मू में देखा बस स्टैंड में पे हमला हुआ, कठुआ में अभी कठुआ में आपने ट्रक्स भी रिकवर किए हैं, जो मिलिटेंट्स वहाँ जैश के थे, तो कहीं ना कहीं जम्मू को भी एक निशाना बनाने की कोशिश है। किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी? कोशिश तो इनकी रहती है, और इन कोशिशों को नाकाम करना हमारा काम है। हम इसमें लगे हैं, और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अभी गिरफ्तारियां हुई हैं। हम आगे भी इसी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे। सर, ये हिज़्ब और जैश और लश्कर, सुना है कि ये तीनों अब मिलके यहाँ पे भी जो है एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो क्या क्या आपने इस पे काम किया और किस तरह आगे बढ़ेंगे? इन तीनों की कंबाइंड एक्टिविटी की कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट मॉड्यूल जो बस्ट किया गया है इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का ही है ये, और कभी भी ऐसी कोई दूसरे तंजीमों की सूचना आएगी हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, लास्ट में जो सीज फायर वायलेशंस बढ़ गई है, हमने देखा कठुआ आईबी पे, इसी तरह बहुत सारे मिलिटेंट्स का लॉन्चिंग पैड इस पर कहा जा रहा है कि उनको पुशअप करने की, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी, किस तरह से आप उसको टैकल करेंगे? एक सीज फायर वायलेशंस तो बॉर्डर पे होती हैं, उस पर एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आर्मी भी है, BSF भी है, पीछे हम भी हैं, तो उसके लिए तो आर्मी और BSF की तरफ से बिल्कुल जो जवाब मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो ये जो लास्ट में सर, जो यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर को रखना डालने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेट जो है बंद है अभी, तो क्या इस पर आप करने जा रहे हैं? उस पर जैसे ही हालात ठीक होंगे इंटरनेट चालू कर दिया जाएगा। तो ये थे मुकेश सिंह, IGP जम्मू जोन, जिनका ये कहना है कि एक बड़ी कामयाबी उन्होंने किश्तवाड़ में हासिल की है, और आगे भी चल के अगर यहाँ पे कोई रखना डालने की कोशिश करता है पीसफुल एटमॉस्फेयर को, तो उसके साथ फर्मली डील किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भाट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान अब बालाकोट में दोबारा सरगर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बालाकोट में हिंदुस्तानी फजाइये ने बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि सरहद पर कम से कम 500 दहशतगर्द दरअंदाजी की ताक में हैं। Balakot has been reactivated. Obviously, that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated. Which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. Yeah, you see, these numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say, but these numbers keep fluctuating because depending on how the weather pattern is, and they keep moving. Pakistanis also attempt, infiltrating from various areas where they find that they are likely to get success. They push them into those areas. But as of now, we have taken adequate measures. We have pushed in more troops. We have increased our deployment, thickened our deployment along the line of control to ensure that infiltration is curbed to the maximum extent. But however, now other areas along the IB are also being exploited by. चेन्नई में फौजी सरबराह बिपिन रावत ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिलिटेंटों के हैंडलर्स के बीच राब्ता टूट चुका है। रावत ने कहा कि अवाम के दरमियान मौसलाती निजाम में कोई रुकावट नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने के लिए फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करता है। फौजी सरबराह ने कहा कि हमें पता है कि फायरबंदी के खिलाफ वर्जियों से कैसे निपटना चाहिए। Understand that we have unsettled borders along a northern front and partially unsettled even along a western front. So we have to be all the more alert to ensure that no intrusion takes place along the borders. We also know that there is state-sponsored terrorism which is being sponsored by a western neighbor, and terrorists do come in from that side to create violence in our territory, particularly in Jammu and Kashmir. Not that the other states are devoid of terror. It is because of our intelligence agencies that we are able to pick up some of these signs, and we are able to foil a lot of incidents of violence which would have otherwise affected the life and property of our citizens. And therefore it is all the more important that we remain alert on the borders and maintain good vigil. Now, while we have boots on the ground with soldiers manning our borders, it is also important
to incorporate technology in maintaining surveillance on our borders, and therefore a lot of emphasis is now being given on intelligence, surveillance and reconnaissance, called ISR. As far as the communication breakdown you're talking about in the valley, well, let me tell you, communication breakdown is happening between whom? Between the handlers of the terrorists operating from Pakistan and the terrorists in the valley. Yes, it has happened. But otherwise, the communication is through, the lines are through. You are operating, all the telephone lines have been opened up. There are special provisions which have been made by the security forces to talk to the near and dear ones where they want to talk. So communication breakdown is not happening between people to people. Communication breakdown certainly between the handlers of the terrorists and the terrorists operating in the valley has certainly affected them. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में एक शनाख्ती कार्ड की बात कही है। अमित शाह के मुताबिक ये शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस के काम आएगा। उन्होंने कहा कि 2021 वाली मर्दमशुमारी मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि एक ऐसा निजाम भी होना चाहिए जिससे अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो खुद ब खुद उसकी जानकारी डेटा में अपडेट हो जाए। ये जनगणना अगर ढंग से हो जाए, इसका डिजिटल फॉर्मेट हम ढंग से बना दे और कुछ सॉफ्टवेयरों की निर्मित कर दे तो एक ही कार्ड में सबके सब कार्ड आ सकते हैं, जिसमें आपका बैंक का कार्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका मतदाता परिचय का कार्ड भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। ये सारी चीजों को एक ही जगह पे लाने के लिए ये डिजिटल जनगणना आने वाले दिनों में बेस बनने वाली है। अभी सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई नहीं है, मगर पोटेंशियल क्या पड़ा है मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि डिजिटल जनगणना को सफल बनाना आपका काम है। डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए जनता को जागरूक करना आपका काम है, हमारा काम है, हम सबका संयुक्त काम है और इसको अच्छे से करना चाहिए। देश को बहुत बड़े खर्च से हम बाहर निकाल पाएंगे, बहुत बड़े डुप्लीकेटिंग वर्क से देश बाहर निकल पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम के बाद न्यूयॉर्क में हैं, जहां वो आज क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। खिताब करने वालों की फहरिस्त में पीएम मोदी का नंबर 3 है। आपको बता दें कि इजलास में 63 ममालिक के नुमाइंदगान मदऊ किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मौजू पर है, जिसमें दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ताल्लुक से बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका और हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के खतरे से बेगुनाह शहरियों की हिफाजत करने के लिए हम वादाबंद हैं। Stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. Since taking office, my administration has launched a far-reaching effort to improve screening and vetting of applications for entry. We are working hard to ensure that those who would threaten our security are denied admission into our country, and we are enhancing our vetting efforts like never before, not even close. We're doing it on a daily basis, and we'll soon be setting records in every one of the aspects of border security. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी इस्लाम का बड़ा दुश्मन है। उन्होंने ये बात डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कहा जिसमें ट्रंप ने इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ बात की थी। मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे नुमाइंदे विनीत ने बात की।
हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर किया और वहां पे कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वो सब साथ हैं। देखिए, पहली बात यह कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन था वो अद्भुत था, अविस्मरणीय था, और एक विश्व के नेता ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है, अमन का संदेश दिया है, और वो ताकतें की शांति, अमन और पूरी दुनिया की तरक्की की दुश्मन हैं, उनको जो है उनसे मिल करके उनको परास्त करना, उनको शिकस्त देने का संदेश दिया है। जहाँ तक सवाल है आतंकवाद का, देखिए, इस्लाम और आतंकवाद एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, और आतंकवाद इंसानियत का जितना बड़ा दुश्मन है उससे ज़्यादा बड़ा दुश्मन इस्लाम का है। कुछ लोग इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके और आतंकवाद की शैतानी हरकतें कर रहे हैं, वो न केवल इंसानियत के दुश्मन है बल्कि इस्लाम के नंबर 1 दुश्मन है। हाँ सर, इसके साथ ही साथ बात करें सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 370 के बारे में बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थन किया कि 370 कश्मीर से जो हटा है वो फायदा रहेगा देश के लिए, शांति के लिए। देखिए, आज पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि कश्मीर में, जम्मू में, लेह में, करगिल में 370 के नाम पर क्या हो रहा था। 370 को सुरक्षा कवच बना करके अलगाववादी, आतंकवादी जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल के लोगों के विकास का, अमन का अपहरण कर रहे थे। निश्चित तौर से 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल के लोगों के हितों के लिए, पक्ष हो या कुछ और कांग्रेस के मित्र हों, उनके पास न तो अब पहले तो उनके पास तर्क ही नहीं रहता था, अब कुतर्क भी नहीं रह गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसन गौरव सक्सेना के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। फौज के सरबराह बिपिन रावत ने इस्लाम के ताल्लुक से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम बुरा मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम के पैगाम को सही तरीके से आम नहीं किया जा रहा है। The interpretation of Islam by some elements who possibly want to create disruption is what is being fed to a large number of people. It is not that the religion is bad, but the manner in which it is being interpreted, for whatever reason, is what is affecting the people who listen to such messages, people who sometimes get carried away and swayed by such messages. I think it is important that we have preachers who convey the correct meaning of Islam in whatever form it was written by those who wanted Islam to be preached in proper manner. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दफा 370 की मनसूखी के बाद जहां मुख्तलिफ शोबे मुतासर हैं, वहीं महकमे समाजी बहबूद से माहाना वजीफा हासिल करने वाले गरीब और मजबूर अफराद भी परेशान हैं। कुपवाड़ा में ऐसे काफी अफराद वजीफे से महरूम हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म करने के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रहने से सरकारी दफातर में भी कामकाज मुतासर हुआ है। जिस्मानी तौर पर नाक़िज़, उम्र रसीदा अफराद और बेमाए महकमा समाजी बहबूद से मिलने वाले माहाना वजीफे से महरूम हैं। इस वजह से वो काफी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इन अफराद का कहना है कि दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जनाब, इस वजह से आ गई, अपना मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपया महीना तो महीने रिलीफ, अब वो भी बंद हो गया। हम गरीब लोग का और खुद बीमार हैं, दवाई जो पैसा चार नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं 1 साल हो गया, मैंने इस दफ्तर में फार्म भराया, अभी तक मुझे कुछ भी मिलने नहीं रहा है। रोज रोज मुझे कोई बचा नहीं, मुझे एक लड़की है वो भी बीमार है, कोई लड़का वड़का मुझे है नहीं है। यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट के आगे कि गरीब का क्यों नहीं मिल रहा है। मौसलाती निजाम बंद होने से कई मरकजी और रियासती स्कीमों पर अमलावरी में भी मुश्किलात दरपेश है। 1000 रुपया मिलता, ऐसा 1 साल हो गया वो भी बंद हो गया, कुछ नहीं मिलता। अब परेशान हाँ, बेटे जो बीमार हैं वो भी जाई पहले से। नेट बंद है, ना मोबाइल चलती है, ना पूरे कंप्यूटर चलता है, कोई नहीं चलता है। बोलते हैं गवर्नमेंट छोड़ता है 10,000 रुपया, 5,000, 4,000, मिला कुछ भी नहीं। फिर रेतस मज करनावन 4 चक्कर दपान गड़ाशन पोस यवान, मे कमावन वोल कहाँ खुदायस बाज, मे लगान रेतस 4,300 ये जंग कह दपान 15 दुह ईज 20 दुह ईज, नेट बंद, हड़ताल। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से
फराहम की जा रही प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने में भी तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर महकमे के अफसरान का कहना है कि उन्होंने ये मसाइल हुक्काम की नोटिस में लाए हैं और जल्द ये हल होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।